गुड मॉर्निंग दोस्त। आज जो हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे डिटरमिनेंट का सेकेंड टाइप का कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। तो अभी जो हम लोग क्लास से स्टडी करें सेकेंड टाइप का डिटरमिनेंट्स का कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप चालू करेंगे। तो देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है। अभी जो लोग प्रॉब्लम चल रहा है वो डिटरमिनेंट का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो सेकेंड टाइप में अब क्वेश्चन चलेगा, पहले सेकेंड टाइप क्लियर कर लेंगे तभी नेक्स्ट टाइप चालू किया जाएगा। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए और टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का हल क्यूब, यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। तो हम कल बताए थे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में, अभी हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जब बताए थे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं लगातार दो ठो जीरो करने का। क्या कोशिश करते हैं? दो ठो लगातार जीरो करने का। और जब कहीं लगातार दो ठो जीरो नहीं हो पाता है तो कोशिश करते हैं तीन ठो लगातार वन वन करने का। और जब तीन ठो लगातार वन वन हो जाता है तो हम लोग तुरंत दो ठो यूजी कर लेते हैं। दो ठो लगातार हम लोग जब तीन को लगातार वन वन हो जाता है तो हम लोग तुरंत दो ठो जीरो कर लेते हैं, क्योंकि वन वन में हम लोग को दो ठो जीरो करने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वन वन का क्वेश्चन हम लोग बहुत स्टडी कर चुके हैं। तो याद रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा दो ठो लगातार जीरो करने का कोशिश कीजिएगा। और जब दो ठो लगातार जीरो नहीं होगा तो कोशिश कीजिएगा तीन को लगातार वन वन करने का। और आप जानते हैं कि तीन को लगातार वन वन हो जाता है तो दो ठो लोग इजी से जीरो कर लेते हैं। तो देखते हैं जरा सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो आराम से लिख लीजिए सोल्यूशन LHS इसका मतलब है a माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। आप देखिएगा यहां से दिमाग लगाना क्वेश्चन में क्या करना आपको। कहीं इधर से जो घटाते हैं तो ये तो जीरो हो ही नहीं पा रहा है, दो तो लगातार जीरो। क्योंकि इस क्वेश्चन में दो तो लगातार जीरो नहीं हो पा रहा है तो ये आपको तुरंत दिमाग लगा लेना चाहिए, वन वन करने का फिर आप कीजिए तीन को लगातार वन वन। अब देखते हैं इधर से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर से जोड़िए टू बी और यहाँ हो जाएगा कितना बी। ऐसे जोड़ते हैं तो टू सी में सी घट जाएगा सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है। इसको लाके इसमें जोड़ देता है, इसमें लाके जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है ए प्लस बी प्लस सी। इसको लाके इसमें जोड़ देंगे तो देख रहे हैं मिल रहा है क्या ए प्लस बी प्लस सी। इसको लाके इसमें लाके इसमें जोड़ दीजिए। और इधर से भी देख लेता हूँ तो टू ए तो कितना फोर ए, इसमें लाके इसमें जोड़ते हैं तो नहीं मिलता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा कि R1 में R1 को रिप्लाई करेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 में ही क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जोड़ते हैं तो इसको लाके इसमें जोड़ते हैं तो मेरा कंडीशन क्या मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी। और a प्लस बी प्लस सी तो तीनों में मिल जाएगा तो कोई कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी। और जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे और तो वन वन हो जाएगा। और जब तीन को लगातार वन वन हो जाएगा तो दो ठो आराम से जीरो कर लेंगे। देखिए तो आगे चलिए ऐड कीजिए, इसके सामने सामने जोड़ना है। क्या होगा a माइनस बी माइनस सी। अब इसके यहां क्या है टू बी, फिर यहां क्या है टू सी, फिर यहां जो कि टू ए प्लस बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए। क्या लिखे दोस्त? टू ए था तो टू ए उतारे बी माइनस सी माइनस ए
और प्लस 2c, फिर इसको जोड़िए 2a 2b प्लस c माइनस ए माइनस बी। क्या के ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए माइनस बी। क्या होगा यहाँ 2b, फिर क्या होगा 2c b माइनस सी माइनस ए, फिर क्या होगा यहाँ 2b। फिर यहां ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे 2c, सेम उतार दे रहे हैं इसको, फिर यहाँ है c माइनस ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा क्या किया हम सर, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको लाके यहाँ जोड़ दिए, इसको लाके यहाँ जोड़ दिए, फिर देखिए इसको यहाँ रखें 2a का रख दिया गया, फिर इसको यहाँ जोड़ दिया गया, फिर इसको लाके यहाँ जोड़ दिया गया, फिर देखिए 2a फिर 2b और फिर इसको लाके क्या काम किए, मतलब R1 में ही R2 और R3 को जोड़ दिया गया। तो इसका रिप्लाई क्या लिखा जाएगा, R1 को रिप्लाई किया गया R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 को रिप्लाई किया गया है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 में तीनों को जोड़ दिया गया, R1 में R2 को और R3 को जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि 3 ठो लगातार 1-1 करने का, और जब मेरा 3 को लगातार 1-1 हो जाता है तो 2 ठो लोगों को क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बस ये ध्यान रखिए, 3 को लगातार 1-1 करने का कोशिश कीजिए, या तो 2 ठो 0 करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले दिमाग लगाना 2 ठो 0 करने का, और कहीं 2 ठो 0 नहीं होता तो कोशिश कीजिए 3 को लगातार 1-1 करने का, और जब 3 को लगातार 1 होता है 2 ठो 0 हो जाता है। ये कंडीशन रो में या तो कॉलम में, कहीं भी आपको दिमाग लगाना है, या तो रो में हो जाए या तो कॉलम में हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है। अब देखिए क्या हो गया, a तो सिर्फ यहाँ a बचेगा प्लस 2b में चल जाएगा, क्या होगा b प्लस कितना c। अब यहाँ क्या होगा 2b और यहाँ क्या होगा 2c। यहाँ देखिए a प्लस b प्लस क्या c, फिर क्या होगा यहाँ b माइनस c माइनस a और 2c। फिर यहाँ देख लीजिए क्या होगा, वही होगा 2a में चल जाएगा, क्या बचेगा बताइए a प्लस b प्लस कितना c, 2a में चल गया, फिर 2b में भी चलेगा b और c बचा। अब नीचे क्या बचा है इसका 2b, और यहाँ क्या बचा c माइनस a माइनस b। अब देखिएगा दोस्त, यही काम करने के लिए किए था, क्योंकि ऊपर में मेरा देखिए R1 में कॉमन मिल जा रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, a प्लस b प्लस c, तीनों में है ना, तो कॉमन लीजिए, और जब तीनों जब कॉमन ले लेंगे तो मेरा 1-1 हो जाएगा, और जब 1-1 हो जाएगा तो 2 ठो हम लोग का 0 हो जाएगा। यही काम करने के लिए हमने क्वेश्चन को काम किए थे। और दोस्त क्वेश्चन जरा बहुत इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखा गया, बहुत बार पूछा है, इस क्वेश्चन को VVI मार लीजिएगा। देखिए कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c, क्या बचेगा यहाँ बताइए 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2b और कितना 2c। अब यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा बताइए b माइनस c माइनस a, और यहाँ क्या बचेगा 2c। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 2b, और क्या बचेगा c माइनस a माइनस b। कॉमन लिया। आप देखिए सर 3 को लगातार 1-1 हो गया, 3 को लगातार 1-1 हो गया, या तो 3 को लगातार 1-1 रो में हो या तो कॉलम में हो, कहीं भी करना है। ये नहीं कि हमको फिक्स रो में करना या तो कॉलम में करना, नहीं, आपको जैसा मिले सुविधा वैसा आप काम कर सकते हैं। रो में मिले तो रो में कीजिए, कॉलम में मिले तो कॉलम में कीजिए, कॉलम में कीजिए। लेकिन हाँ 3 को लगातार 1-1 हो गया, आप तो यहाँ से खुद ही बना सकता है। क्यों, ये आप यहाँ से पढ़ चुके हैं कि जब 3 को लगातार 1-1 हो तो 2 ठो 0 करने के लिए आप स्टडी कर चुके हैं। तो a प्लस कितना b प्लस कितना c, अब 2 ठो 0 कीजिए। कैसे 0 होगा, इसको लाके इसमें घटा देंगे तब भी 0 हो जाएगा, फिर इसको लाके इसमें घटा देंगे तब 0 हो जाएगा। क्यों, 2b और कितना 2c, घटाइए आप सामने सामने, 1 माइनस कितना 1, फिर क्या होगा b माइनस c माइनस a, माइनस कितना 2b, फिर क्या होगा बताइए 2c माइनस 2c। फिर यहाँ माइनस कीजिए, इसको लाके यहाँ 1 माइनस 1, फिर क्या होगा बताइए यहाँ 2b है तो 2b माइनस कितना 2b, फिर यहाँ घटाइए c माइनस a माइनस b माइनस 2c। क्या काम किया, ध्यान दीजिएगा क्या काम किया, C2 को रिप्लाई किया गया, C2 में C1 को घटा दिया गया, मतलब C2 माइनस क्या किया गया C1। फिर देखिए और क्या काम किया, C3 में भी काम किए गए थे, C3 में C1, C3 माइनस C1 काम किया गया। अब देखिए आगे, हमारे ख्याल से आप लोग आराम से समझते होंगे और समझ भी आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आ गया तो 2 बार देखिएगा, वीडियो आराम से क्लियर हो जाएगा। खाली बात पर फॉलो कीजिए, आराम से सीख जाइएगा।
1 2b और 2c कितना होगा 0। आप देखिएगा आराम से दिमाग लगाइए कि 2b में एक b घटा देंगे तो क्या बचेगा -b, तो सजा के लिख लीजिए -a -b -c बचा। बट यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा बताइए सर -a -b -c यही बचेगा। आप दोस्त आराम से देखो a + b + कितना c। अब देखिए यहाँ 1 2b, ये 2b है सॉरी 2c, अब 0। अब क्या कर रहे हैं हम 0 है, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, या तो भी माइनस कॉमन ले लो आराम से इजी पड़ेगा क्योंकि माइनस तीनों कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा a + b + c। अब यहाँ क्या 0, फिर देखिए यहाँ 0 0, फिर यहाँ क्या बचा माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + b + कितना c। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस कॉमन है। अब क्या काम कर रहे हैं कि मैं 2 लगातार 0 हो गया तो अब एक्सपैंड कर देंगे, सिर्फ एक्सपैंड कर दीजिए। अब इजी सुन रहे हैं, जब 2 लगातार 0 हो गया तो समझिए क्वेश्चन हम इजी बन गया 1। क्या बचेगा बताइए, ये तो खत्म हो गया तो ये ना बचेगा -a + b + कितना c, और यहाँ 0, फिर यहाँ कितना 0 -a + b + कितना c। अब देखिए अब यहां से 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आ गया। अब 2 ऑर्डर में क्या करते थे, पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, उसके बाद ऐसे करते थे और माइनस लगाते थे। तो अब देखिए दोस्त यहां से क्या काम करेंगे a + b + कितना c, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ऐसे गुणा करें तो डबल माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और सेम चीज को क्या होगा होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, और 0 से गुणा करेंगे क्या होगा 0 तो -0, अब डायरेक्ट तो यहाँ क्या होगा a + b + c, इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा क्योंकि 0 में घटाएंगे तो वही ना बचेगा, इसलिए आ गया LHS = कितना RHS। ठीक है आप समझ गए होंगे कि इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ बचेगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे a + b + c, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितना 2 है, तो डायरेक्ट लिख दिया कितना a + b + c का होल क्यूब, यही प्रूव करना था। तो याद रखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 1 1 नाम मिले तो मेरे बात को एक बार आराम से समझ लीजिएगा। जब 3 गो जब लगातार 1 1 नाम मिले रो में या तो कॉलम में, तो अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हमेशा दिमाग में बात सेट कर लीजिए कि हमको पहला दिमाग क्या लगाना है, लगातार 2 ठो 0 करने का कोशिश करेंगे। और जब 2 ठो लगातार 0 नहीं हो पा रहा है, ये कंडीशन रो या कॉलम में कहीं भी आप कर सकते हैं, और जब लगातार 2 ठो 0 नहीं मिलेगा तब कोशिश कीजिएगा 3 को लगातार 1 1 करने का, या तो रो में या तो कॉलम में, क्योंकि जब 3 को लगातार 1 1 हो जाता है तो हम लोग 2 ठो इजी में 0 कर लेते हैं, उसका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यही बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।